मंगलम भगवान विष्णु मंगलम गणोध्वज मंगलम पुंडरीकाक्ष मंगलाय तनोहरि। जय श्री राम। नमस्कार मित्रों, मैं पंडित चंद्रकांत ओझा अपने YouTube चैनल पंडित ओझा बाबा ज्ञान मंदाकिनी में आप सभी का हार्दिक स्वागत और अभिनंदन करता हूं। जैसा कि मैंने पिछली वीडियो में कहा था कि मैं अगला वीडियो कुंडली मिलान के ऊपर लाऊंगा। कुंडली मिलान जो है हमारे यहाँ हिंदुस्तान में एक परंपरा है जिसमें शादी से पहले कुंडली मिलाई जाती है, लेकिन इसका आधुनिक प्रयोग भी होता है। और इसके लिए जो है मैं इस वीडियो में आपको कुछ गूढ़ रहस्य बताऊंगा कि कैसे जब दो लोग एक दूसरे के संपर्क में आते हैं तो उनके ग्रह किस प्रकार से एक दूसरे को प्रभावित करते हैं। मित्रों, जो आज का विषय है उसके लिए मैंने तुलसीदास के दोहावली से मैंने एक दोहा लिया हुआ है और उसी को मैंने इसका थीम बनाया हुआ है कि कैसे जब दो ऊर्जाएं आपस में मिलती हैं तो वो कैसे अच्छी या बुरी हो जाती हैं। इसी का जो है मैं इस वीडियो में विस्तार करूंगा। ये जो तुलसीदास जी का दोहा है वो दोहा इस प्रकार से है। ग्रह भेषज जल पवन पट पाई कुजोग सुजोग होई कुवस्तु सुवस्तु जग लखहीं सुलक्षण लोग। इसमें तुलसीदास जी कहते हैं कि ग्रह, औषधि, जल, वायु और वस्त्र ये सभी बुरा या अच्छा संग पाकर, मतलब जैसा जिसका संग पाते हैं उसी प्रकार से ये जगत में बुरे या अच्छे पदार्थ बन जाते हैं। इस रहस्य को अच्छे लक्षण वाले बुद्धिमान लोग ही जान पाते हैं। अब मैं इसको थोड़ा सा विस्तार से आपको समझाऊंगा। मित्रों, अब मैं विषय की ओर आता हूं और इसमें मैं आपको कुंडली के कुछ मूलभूत सिद्धांत जो मिलाया जाता है उसके बारे में बताऊंगा, कुछ अपने अनुभव बताऊंगा और इसका व्यवहारिक जीवन में क्या प्रयोग है, ये कहाँ तक जाएगा कुंडली मिलान, वो सब मैं आपको विस्तार से बताऊंगा। वीडियो अगर बड़ा हो जाएगा तो उसको मैं 2 या 3 पार्ट में भी कर दूंगा और इसको अंत तक दिखेगा। इसमें बहुत ही आपको जीवन के कुछ रहस्य हैं और जीवन की वास्तविक घटनाएं हैं और जिससे आपका ज्ञानवर्धन होगा। और अंत में जो है एक जो इसमें आपने इसका जो थंबनेल में आपने पढ़ा होगा, इसका जो 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 शीर्षक है वो है कि ज्योतिष की सुहाग रात। तो ये एक प्रकार का जो है वो ज्योतिष का एक मूलभूत क्लासिक का सिद्धांत, जिसे मेरे एक परम मित्र बहुत बड़े ज्योतिषी हैं, बहुत पहुंचे हुए, उन्होंने मुझे बताया था कि कैसे उन्होंने उस सिद्धांत का प्रयोग किया था अपनी पहली रात सुहाग रात पे अपनी वाइफ के साथ। उस सिद्धांत का प्रयोग करके उनको कोई चीज़ बताई थी जिससे वो चमत्कृत हो गई थी, मतलब वो बिल्कुल ही उनकी फैन हो गई थी और बिल्कुल उनको बहुत बड़ा ज्योतिषी समझती हैं, अभी भी उनको मानती हैं। तो वो भी मैं आपको बताऊंगा, बहुत ही अच्छी बात है। तो आप वीडियो के अंत तक बने रहिएगा और आपसे मेरा निवेदन है कि इस वीडियो को अधिक से अधिक लाइक और शेयर करिए जिससे कि मेरा उत्साह और मनोबल बना रहे। और अंत में मैं जो वो आपको अपने व्हाट्सएप नंबर भी शेयर करूंगा और अपने जो नंबर मेरे गूगल पे, पेटीएम और फ़ोन पे से जुड़े हुए हैं वो नंबर भी मैं आपको बताऊंगा, जिससे कि जो अगर आप मुझसे कुछ जानना या पूछना चाहते हैं तो कुछ मुझे आर्थिक सहयोग करके भी आप जान सकते हैं, क्योंकि मेरी जो है आजीविका का साधन जो है वो ज्योतिष है। तो अगर हम अपना समय देंगे तो हम आशा करते हैं कि आप मुझे भी कुछ सहयोग करेंगे जिससे कि मेरा उत्साह बना रहेगा। और आइए चलते हैं, अब हम विषय की ओर आगे बढ़ते हैं। मित्रों, जैसे जो बुध ग्रह होता है वो शुभ ग्रह के साथ शुभ फल देता है और अशुभ ग्रह के साथ अशुभ फल देता है, ये ज्योतिष का सामान्य नियम है। वैसे ही चंद्रमा जो होता है 4, 8, 12 भाव का जो होता है, या शुक्ल पक्ष की चतुर्थी तिथि का जो होता है चंद्रमा, शुक्ल पक्ष की चतुर्थी तिथि का जो चंद्रमा होता है वो
अच्छा नहीं माना जाता है। इस बात को तुलसीदास ने भी दोहावली में लिखा है। ये एक बहुत ही रहस्य की बात आपको मैंने बता रहा हूँ। और उसी प्रकार जैसे औषधि होती है, कुछ औषधियाँ ऐसी होती हैं जो अगर उनका सही मात्रा में या सही संगत के साथ या सही शोधन के साथ ना लिया जाए तो नुकसान कर जाती हैं। और ऐसे ही जो जल होता है, जल को अगर आप गंगा जल में मिला देंगे तो जल हो जाएगा, दूध में मिला देंगे तो दूध हो जाएगा, या शराब में मिला देंगे तो शराब बन जाएगा। मतलब जल जैसी संगति पाएगा उसी प्रकार से वो बन जाता है। और जैसे वस्त्र होता है, तो जैसे सन्यासी लोगों का जो वस्त्र होता है वो भगवा होता है, साधु का भी भगवा रंग होता है। और बसंती रंग का जो रंग होता है वो क्रांतिकारियों का रंग था। मेरा रंग दे बसंती चोला भगत सिंह का जो था वो आदर्श वाक्य था। और ये एक त्याग का प्रतीक होता है भगवा रंग। मतलब भारतीय संस्कृति में, भारतीय सनातन संस्कृति में भगवा रंग जो है वो त्याग का प्रतीक होता है। वही जब रंग किसी अश्लील गाने के साथ जुड़ जाता है या आता है तो वो एक निंदा का विषय हो जाता है, और उसे हम लोग बहुत ही हे दृष्टि से देखते हैं कि भाई ये इसने क्या कर दिया। तो गोस्वामी जी के जो लिखते हैं वो कहते हैं कि जो ये रहस्य है कि कौन सी चीज किसके साथ मिलके क्या बनेगी, इसको केवल बुद्धिमान लोग ही जान पाते हैं, और ये एक रहस्य है। और जो जिनकी बुद्धि अच्छी होती है या तीक्ष्ण बुद्धि की होती है या बुद्धिमान होते हैं, ऐसा वो लिखते हैं, वही इस रहस्य को जान पाते हैं कि कौन कौन सी चीजें जब एक दूसरे से मिलेंगी तो कैसा अच्छा या बुरा फल देंगी। मित्रों, जैसे सामान्य कुंडली मिलान में जैसे हम लोग मिलाते हैं उसमें है बकूट है, ग्रह मैत्री है, गण है, नाड़ी है, वश्य है, योनि है। इन सब चीज़ों का हम लोग प्रयोग करते हैं, जिसमें ग्रह मैत्री, बकूट, गण और नाड़ी, इसको हम लोग ज़्यादा वेटेज देते हैं। ये भी जो है एक सामान्य मिलान होता है कुंडली का, जो अक्सर हम लोग प्रैक्टिस करते हैं। लेकिन मेरे अनुभव में ये चीज़ आई है कि ये कुंडली का एक बेसिक मिलान है। अगर कुंडली से कुंडली का ही प्रॉपर मिलान करना चाहिए, जिससे कई चीज़ें निकल कर सामने आती हैं। उन्हीं बातों को मैं आगे वीडियो में विस्तार से बताऊंगा। कुछ चीज़ें मैं आपको उदाहरण बताता हूँ जानकारी के लिए। जैसे मान लीजिए कि बकूट है, कर्क और सिंह राशि है किसी स्त्री पुरुष की, या सिंह या कन्या राशि है, तो इसमें क्या होता है कि खर्चे के लिए लड़ाई पति पत्नी में अक्सर रहती है। ये मेरा अपना अनुभव है, मैंने कई लोगों को देखा है। प्यार मोहब्बत रहेगा, हर चीज़ रहती है, लेकिन वो खर्चे को लेकर पति या पत्नी आपस में लड़ाई करते हैं कि कोई कहता है कम करो, कोई अधिक करो, या यहाँ पे करो या ज़्यादा करो, या उनके जीवन में खर्चा या पैसा जो है एक महत्वपूर्ण मुद्दा रहता है, उसी को लेकर वो लोग अक्सर लड़ाई करते हैं। ये मेरे अपने अनुभव की बात है। और कभी कभी जैसे नाड़ी दोष भी होता है, तो नाड़ी दोष अगर कुंडली में है तो वो संतान के लिए बाधा करता है। लेकिन अगर संतान का जो कारक होता है बृहस्पति ग्रह होता है, अगर वो वक्री होता है तो वो संतान देता है और पुत्र भी देता है। नाड़ी दोष होने के बावजूद भी पुत्र संतान होता है बृहस्पति के वक्री होने पर, ऐसा मेरा देखने में अनुभव में आया है, जो मेरा ज्योतिष का अनुभव है। और गुड़ की जहाँ तक बात होती है तो 36 हमारे यहाँ नॉर्थ इंडिया में, उत्तर भारत की तरफ 36 गुण का प्रचलन है। उसमें 18 गुणों को ही वेटेज दिया जाता है कि कम से कम 18 गुण मिलने पर शादी के लिए अच्छा माना जाता है। लेकिन ऐसा मेरा अनुभव में आया है कि अगर कुंडली से कुंडली प्रॉपर मैच करती है तो मैंने अपने मतलब 12-13 गुण पर ही मैंने शादी कराई है, और अभी भी वो शादी सक्सेस चल रही है। कई शादियां मैंने कराई हैं कम गुणों पर, और अभी भी सक्सेस है, उनके संतानें भी हैं, ऐसा भी होता है। तो मेरे अनुभव में कुंडली से कुंडली का मिलान जो होता है वो मेन होता है, और जो गुण होता है इसको भी मिलाना चाहिए। लेकिन ये चीज़ों को अगर कुंडली अच्छी मैच कर रही है तो शादी में कोई दिक्कत नहीं रहती है, शादी चलती है, प्यार मोहब्बत और बच्चे सब होते हैं। और गुड़ का उतना चीज़ का नहीं रहता है कि भाई गुड़ नहीं मिल रहा, हम लोग की तरफ भी नहीं मिल रहा है, ये है तो गुड़ की वजह से जो है, तो ये चीज़ें हम लोगों को होता है। लेकिन ये मेरा अनुभव है कि कुंडली से कुंडली का प्रॉपर पति पत्नी का, स्त्री पुरुष का कुंडली मिल रहा है प्रॉपर, तो उसमें शादी अगर होती है तो होता है। और मैंने एक शादी जो है वो बहुत पहले कराई थी, 12-13 गुण पे, मुझे याद है, अभी भी वो मेरे संपर्क में है। उनके संतान है, एक लड़की एक लड़का है, शादी भी चल रही है, 25 साल करीब हो गए हैं शादी को।
तो चल ही रही है। तो ऐसा नहीं है कि गुण अगर कम है तो आपकी शादी नहीं चलेगी। जैसे बहुत लोग कहते हैं कि भाई हम गुण नहीं मानते हैं, ये नहीं है वो, तो नहीं मानते चलो ठीक है, तुम कह रहे हो कि नहीं मानते हैं, तो हम ये थोड़ी कह रहे हैं कि तुम मानो ही, लेकिन उसमें निश्चित तौर पे कुंडली मिलती है। कुंडली अगर चेक कराई जाएगी तो कुंडली निश्चित मिलती है। कुंडली से कुंडली का मिलन होता है तभी शादी चलती है। और आगे हम बताएंगे कैसे कुंडली नहीं मिलने पर क्या क्या दिक्कतें आती हैं। देखो बेटा, हो गया। और अब मित्रों मैं आपको ऐसा एक गुण रहस्य बताने जा रहा हूँ जो हो सकता है आप जानते हो, लेकिन ये किसी किताब में नहीं लिखा है, ये परंपरा से आता है या कोई अनुभवी ज्योतिषी जो है वो बताता है। वो गुण रहस्य क्या है? वो गुण रहस्य ये है जो मेरे गुरु ने बताया था जब मेरे बड़े भाई की शादी हुई थी, बहुत पहले की बात है, 35-37 साल हो गए। उस समय उन्होंने मुझे ये बात बताई थी कि यदि जो लड़की है जिससे शादी हो रही है वो तो दूसरे घर में जाती है, बहुत कम लड़के घर जमाई बनते हैं, तो जब लड़की आती है तो उसकी जो कुंडली होती है तो उसकी जो राशि या नक्षत्र होता है, वो राशि या नक्षत्र अगर परिवार में किसी के साथ मैच करता है तो ये उस व्यक्ति के लिए खराब होगा या उस लड़की के लिए जो बहू बन के आएगी उसके लिए खराब होता है। और इसके लिए शांति या पूजा का विधान करा लेना चाहिए, ऐसा मेरे गुरुदेव ने बताया था। और ये चीज़ें जो होती हैं मेरे अनुभव में आई है और वाकई जो है ये चीज़ें अच्छी नहीं होती हैं, किसी न किसी के लिए खराब होता है। जिस परिवार वाले से, ननद से, देवर से या किसी से, सास ससुर से उसका राशि या नक्षत्र मैच करेगा तो या तो उसके लिए खराब होगा या उनके ग्रह जो हैं उस बिटिया के लिए, उस बहू के लिए खराब होंगे। इसीलिए अच्छे ज्योतिषी से इसका समाधान करा लेना चाहिए। और शादी के पहले अगर शादी वहाँ कर रहे हैं तो उसका पूजा पाठ, शांति विधान भी आपको करा लेना चाहिए, जिससे कि आगे कोई परेशानी ना हो। मित्रों जो है, जैसे कि अगर कोई बच्चा जन्म लेता है तो उसके जो ग्रह नक्षत्र होते हैं या उसकी जो राशि होती है, नक्षत्र होते हैं, अगर घर में माता पिता भाई बहन से मैच कर जाते हैं तो उसकी पूजा या शांति करानी पड़ती है। और ऐसा मेरे अनुभव में आया है कि उसकी वजह से जो है घर वालों को दिक्कत होती है या उस बच्चे को दिक्कत हो सकती है। तो ये चीज़ का भी हम लोगों ने ये देखा अनुभव में है कि उसका पूजा या शांति करानी पड़ती है। उसी प्रकार से जो बहू या लड़की आएगी घर में, उसके ग्रह नक्षत्र अगर किसी से मैच करते हैं तो उसकी भी शांति का विधान अवश्य करा लेना चाहिए। ये भी एक समस्या खड़ी करती है। तो ये एक जो है आपको हमने एक अनुभव की बात बताई है। और जैसे कोई कोई का जो होता है कि तो जिसका ग्रह कमजोर रहेगा उसको परेशानियों का सामना करना पड़ेगा। और इस पे एक मैं आपको एक अपने अनुभव की बात बताता हूँ। 8-10 साल पहले की बात है कि जो है एक ऐसा केस मेरे पास आया था जिसमें कि जो पिता था वो बाहर नौकरी करता था और उसका जो था उसके घर में जब एक लड़का पैदा हुआ और तो जब पिता घर आता था तो उसको परेशानी हो जाती थी, उसको दिक्कतें हो जाती थी, बीमार पड़ जाता था। और जब वो बाहर रहता था, जॉब करता था, तो उसके लिए जो है वो चीज़ें सही रहती थी। तो जब मैंने कुंडली देखी तो मैंने देखा कि जहाँ पे पिता का सूर्य था वहीं पे बच्चे का राहु था और राहु की दशा में वो पैदा हुआ था। तो वो सूर्य जो राहु था बच्चे का, वो सूर्य को दबा दे रहा था पिता के, तो इससे उसको परेशानी और दिक्कत हो रही थी। और वो सूर्य जो था वो लग्नेश था उसके पिता का। तो जब मैंने उसका पूजा पाठ, शांति और उसका एंटीडोट बताया तो फिर उनको काफ़ी आराम हुआ। तो ये सब भी एक कुंडली मिलान का भी एक व्यापक रूप है, व्यवहारिक पक्ष है। तो ऐसा नहीं कि कुंडली मिलान केवल जो है हम स्त्री पुरुष के लिए, शादी के लिए करते हैं, हम इसके बहुत ही व्यापक रूप हैं। और जैसे तुलसीदास जी ने जो अपना जो बताया है दोहे में कि कैसे जब दो लोग आते हैं, दो ऊर्जाएं आती हैं तो कैसे एक दूसरे को प्रभावित करती हैं। तो इसका ये मतलब नहीं है कि वो शादी करके रहेंगे तो ही वो एक दूसरे को प्रभावित करेंगी, वो किसी रूप में भी एक दूसरे को प्रभावित कर सकती हैं। और इसके लिए जो है मैं आपको एक बहुत ही सत्य घटना बताने जा रहा हूँ जो बहुत ही रोचक है और आपको काफ़ी इससे आनंद आएगा और सीखने को भी मिलेगा। मित्रों, जब दो व्यक्ति एक दूसरे के संपर्क में आते हैं तो उनके ग्रहों की ऊर्जाएं एक दूसरे को प्रभावित करती हैं।
ये अच्छी भी हो सकती हैं या बुरी भी हो सकती हैं, या एक दूसरे या एक व्यक्ति की ऊर्जा दूसरे के लिए तो अच्छी होगी, लेकिन कोई ज़रूरी नहीं है कि दूसरे की ऊर्जा भी अगले के लिए अच्छी हो। मतलब ये हो सकता है कि अगर कोई 2 व्यक्ति संपर्क में आएँगे तो एक व्यक्ति की तरक्की हो सकती है और दूसरे व्यक्ति को दुःख या कष्ट भी हो सकता है। ये जीवन का अनुभव है। वही एक घटना है जो मैं आपको बताने जा रहा हूँ। ये करीब जो है वो 28-29 साल पुरानी घटना है, ये वास्तविक घटना है और मेरे अनुभव की घटना है, क्योंकि मैंने इसमें काफ़ी जो है उसमें अध्ययन भी किया हुआ था कुंडली का, जिसके साथ ये घटना हुई थी। तो मैं आगे आपको बताऊँगा। तो जो कुंडली के ग्रहों से जो अनुभवी ज्योतिषी होता है वो पता लगा लेता है। कभी-कभी जब हम एक दूसरे के साथ ज़्यादा समय बिताते हैं या उसके प्रति अच्छी भावनाएं रखते हैं, मित्रता या प्यार की भावना रखते हैं, तो भी ग्रहों का एक दूसरे के ऊपर मतलब एक दूसरे के ऊपर ग्रह असर करने लगते हैं। भले ही उन लोगों ने शादी की हो या ना की हो या लिव इन रिलेशन में रह रहे हो या ना रहे हो, आजकल लिव इन रिलेशन चला है, तो उसमें भी ना रहे हो, लेकिन अगर केवल अच्छी भावना भी रखते हैं, प्यार की भावना भी रखते हैं और एक दूसरे के साथ ज़्यादा समय बिताते हैं, तो भी जो है ये इस प्रकार की घटनाएं होती हैं। ग्रह एक दूसरे की जो है एक दूसरे को प्रभावित करते हैं और इसको मैं बताने जा रहा हूँ कि वो कौन सी घटना है। कि केवल अच्छी भावनाएं या प्रेम मैत्री की भावनाएं प्रगाढ़ रूप से रखने पर भी ग्रह अपना प्रभाव दिखाते हैं, जैसा मैंने आगे बताया। ये करीब 28-29 वर्ष पुरानी घटना है जो मैंने बताया, लेकिन ये ज्योतिष से जुड़ी हुई है। इसी कारण मतलब चूंकि ज्योतिष इसमें इन्वॉल्व है और उसमें कौन सा सूत्र भी इन्वॉल्व था वो भी आगे बताऊंगा, तो इसीलिए मुझे अभी भी पूरा याद है एक चीज़ की भाई कैसे क्या क्या हुआ था। तो वो देखिए, आप भी इसको सुनिए, इसका आनंद लीजिए और इससे कुछ सीखिए ज्योतिष की बातें। तो ये बहुत पुरानी बात है, 28-29 साल में स्नातक छात्र था और मुझसे एक सीनियर थी, महिला थी, महिला ही कहेंगे, अब महिला ही होंगी, लड़की कह लीजिए, महिला थी, लड़की थी, जानने वाले ये थी, मित्र थी। तो वो बहुत ही अत्यधिक भले घर की, अत्यधिक भली थी और बहुत ही नेक दिल दयालु महिला थी और लड़की थी, जो उस वक्त भावनात्मक रूप से आहत थी। मतलब कुछ उनको दिल उनका टूटा था या भावनात्मक रूप से वो आहत हो गई थी। और ये बात फिर जब उनको मालूम था कि मैं ज्योतिष जानता हूँ या करता हूँ, तो उन्होंने ये बात मुझे शेयर की थी, बताई थी और मुझसे सहायता ही मांगी थी कि मैं कैसे इससे उबर सकती हूँ। तो जो बात उन्होंने बताई है कि क्या बताया उन्होंने कि कहा कि जब वो बीए कर रही थी तो एक लड़का था जो है, अब मतलब मिश्रा शुक्ला कोई मतलब ब्राह्मण ही कोई लड़का रहा होगा, तो एक कोई बच्चा था जो उस समय जो है वो कहता था कि उसके पास पैसे नहीं है, ये नहीं है, तो वो उनसे काफ़ी फाइनेंशियली उससे हेल्प लेता था, किताबों के पैसे लेता था, ये करता था, तो वो उसको हेल्प करती थी और कुछ भावनात्मक रूप से जुड़ भी गई थी, तो उनको हेल्प करती थी। तो लड़का जो था वो जब उसने बीए पास किया तो बीए पास करते ही उसका सीडीएस, वो डिफेंस में जो होता है एक परीक्षा होती है सीडीएस करके, सेकंड लेफ्टिनेंट बन जाते हैं, तो लड़का सेकंड लेफ्टिनेंट बन गया और सीडीएस में जो है वो सेकंड लेफ्टिनेंट हो गया, तो वो सफल हो गया। लेकिन जब वो सफल हो गया तो फिर कहा कि नहीं मैं शादी नहीं कर सकता हूँ और हमारी जात अलग है, हम राम, इस तरह से उसने अपना काफ़ी बहाना वाना बना के जो है उसने जो है फिर पीछा छुड़ा लिया। मतलब वो दुखी होंगे बेचारे। तो फिर क्या हुआ था कि उस बच्चे का, उस लड़के का भी एक दोस्त था जो खत्री था और ये बिटिया भी खत्री थी उस समय, मतलब खत्री जाति की थी ये लोग, पंजाबी खत्री जो होते हैं वो लोग थे। तो ये लोग भी फिर एक दूसरे को सहारा देने लगे, उस लड़के का दोस्त जो मिश्रा था और ये खत्री, तो उसको सहारा देने लगे, तो आपस में फिर भावनाएं जुड़ गई। तो अब संजोग क्या देखिए कि वो बच्चा भी जब उनके संपर्क में आया तो 1 साल के अंदर उसका भी जो है रॉ में सिलेक्शन हो गया। रॉ एक एजेंसी है सरकार की, तो ये बहुत गुप्तचर वाली एजेंसी होती है सरकार की, तो उसमें उसका सिलेक्शन हो गया। जब इसका सिलेक्शन हो गया तो अभी सोचे कि भाई चलो यहाँ तो शादी हो सकती है, क्योंकि जो है भाई अभी जाति धर्म का कोई मतलब नहीं, दोनों एक हैं, दोनों खत्री हैं, तो आराम शादी हो जाएगी। लेकिन वो बच्चा भी जो है, वो लड़का भी पीछे मुड़ गया और उससे ही बहाना बना लिया नहीं है ये करके। तो ये जो है उसको दिली आघात लगा भाई, दो उसके साथ ऐसे भावनात्मक चीज़ें हो गई, तो वो बहुत दुखी हो गई थी। तो फिर जब है वो उसने मुझसे
ली सलाह, जब उस लायक जो भी मेरे बुद्धि थी, दिमाग था, ज्योतिष का ज्ञान था, मैंने उसको सलाह दिया कि भाई ऐसे करना, ऐसे करना है। तो कहने का मतलब ये था कि ये जो कलयुग होता है उसमें सच्चे और नेक नेक दिल जो लोग होते हैं, इंसान होते हैं, इनको धोखा मिलता है, उन्हें कष्ट और दुख उठाने पड़ते हैं। मतलब ये एक मैंने देखा है अक्सर करके, जो सच्चे नेक दिल इंसान होते हैं उनको अक्सर इस प्रकार के भावनात्मक आघात लगते हैं। इस घटना को बताने का उद्देश्य यह है कि उस महिला के संपर्क में आने वाले दोनों लड़के, मतलब जैसे ही वो दोनों लड़के उस महिला के संपर्क में आए, दोनों सेना या पुलिस में सरकारी नौकरी में सिलेक्ट हो गए। तो ये देखिए, एक ग्रह की जो कुछ ऐसी खासियत रही होगी कि उस महिला के संपर्क में आते ही दोनों बच्चे सेना या पुलिस में सिलेक्ट हो गए और सरकारी सेवा में चयनित हो गए। तो उनके लिए तो वो बिटिया, वो लड़की बहुत ही लकी साबित हुई, लेकिन इस बिटिया के लिए वो दोनों बच्चे, मतलब उसके लिए भावनात्मक आघात देखे गए, मतलब उसको दुख हुआ। तो यहाँ पर लड़की के ग्रहों ने लड़कों की जिंदगी बदल दी, लेकिन लड़की को दुख मिला। ये ग्रहों की जो पोजीशन थी। महिला ने जब अपनी पत्नी मुझे दिखाई तो उसी कुंडली में शादी में रुकावट वाला एक बहुत ही योग पड़ा हुआ था। अच्छा, ये योग जो था वो एक क्लासिक किताब है ज्योतिष में, शंभु होरा प्रकाश। तो शंभु होरा प्रकाश में ये जो है, ये जो योग है वो उस बिटिया की कुंडली में था कि उसमें है एक योग कि अगर छठे, सातवें, आठवें लगातार नैसर्गिक पाप ग्रह जैसे शनि है, मंगल है, राहु है, केतु, ये लगातार बैठे हुए हैं तो शादी में रुकावट आती है, या प्रेम प्रसंगों में रुकावट आती है, या शादी में बार बार रुकावट आती, बाधा आती है। तो वो ऐसा योग पड़ा हुआ था। मैंने बताया कि भाई आपकी कुंडली में ऐसा योग पड़ा हुआ है, इसलिए ऐसी बाधा आपको आ रही है और ऐसे ऐसे करने से ये आपको आगे भविष्य में ठीक हो जाएगा। तो ये जो है, ये चीज उसको बाधा थी। तो आज जो मैं आपको कुंडली मिलान की कुछ बातें, कुछ रहस्य बताने जा रहा हूँ, वो इसी संदर्भ में है कि दो लोग, वे पति पत्नी हैं तो उनके ग्रह कैसे प्रभावित करते हैं, या परिवार में अगर रहते हैं फैमिली में तो कैसे प्रभावित करते हैं। पति पत्नी के ग्रह, खासकर पत्नी के ग्रह अगर वो जो पत्नी के जो ग्रह है वो सास ससुर और पति के भाई बहनों के साथ रहती है तो ग्रह आपस में कैसे प्रभावित करते हैं, जैसा मैंने पहले आपको बताया। इसी प्रकार दो लोग अगर साथ रहते हैं या पार्टनरशिप भी करते हैं, दो लोग अगर साथ रहते हैं या पार्टनरशिप भी करते हैं या लिव इन में भी रहते हैं तो ग्रह उनको प्रभावित करते हैं। अब इसको विस्तार से हम आगे आगे बढ़ते हैं और कुछ नई बातें आपको बताते हैं। कुंडली जब मिलाई जाती है ट्रेडिशनल में, तो अगर मान लीजिए कहते हैं कि एक राशि है, एक नक्षत्र है, तो उसको एकाधिपत्य योग मानते हैं कि भाई दोनों की राशि के स्वामी एक होते हैं, तो इसको अच्छा माना जाता है। और इसमें जो है ग्रह मैत्री काफ़ी मजबूत मानी जाती है। और कभी कभी नक्षत्र भी एक हो जाते हैं, लेकिन नक्षत्र और चरण जो है अगर एक नहीं होने चाहिए, मतलब लड़का और लड़की के नक्षत्र और चरण दोनों एक नहीं होने चाहिए। इसमें आगे चलकर जो है दिक्कत आती है वैवाहिक में। और करीब 12-15 साल पहले की घटना है, एक केस आया था मेरे पास जिसमें दोनों के, लड़का लड़की दोनों के नक्षत्र जो थे वो कृतिका थे, और कृतिका नक्षत्र में और उनके चरण भी एक थे, और शादी के कुछ समय बाद ही आपस में डाइवोर्स की स्थिति आ गई थी, डाइवोर्स का केस चलने लगा था। तो राशि और नक्षत्र एक हो ठीक है, लेकिन चरण एक होने पर वैवाहिक जीवन में बाधा आती है। ये मेरा अपना एक अनुभव है। देखिए, मैंने आपको ये बताया अनुभव की बात। और उसमें तो ये वाला फिर काम नहीं करता है कि दोनों के राशि के नक्षत्र, मतलब राशि अधिपति एक है तो अच्छा रहेगा, ये काम नहीं करता। उसमें फिर नक्षत्र का चरण काम करेगा कि दोनों का चरण एक नहीं होना चाहिए। अब मैं जो हूँ आपको कुंडली मिलान के कुछ गुण रहस्य बताने जा रहा हूँ, और ये रहस्य जो है वो किताबों में नहीं दिए हुए हैं। मतलब जैसे ये अनुभव की चीज़ें हैं, ज्योतिषी लोग कहीं कहीं लिखते नहीं लिखते हैं, लेकिन मैं आपको कुछ 2-3 उदाहरण से आपको ये बताऊंगा कि कैसे जो कुंडली के ग्रह होते हैं वो कैसे वैवाहिक जीवन में बाधा उत्पन्न करते हैं या अच्छाई लाते हैं, ये मैं आपको बताने जा रहा हूँ। मित्रों,
अब मैं आपको कुछ कुंडलियों के माध्यम से कुछ रहस्य बताऊंगा कि कैसे ग्रह पति पत्नी के आपस में प्रभावित करते हैं और कैसे उनके वैवाहिक जीवन पे असर डालते हैं। तो ये देखिए एक उदाहरण है। इसमें देखिए कि मित्रों देखिए एक उदाहरण देखिए। इसमें एक हमारे जानने वाले हैं, तो इनकी जब शादी हुई, सेकंड मैरिज, तो ये मेरे पास आए सलाह लेने के लिए। तो मैंने कहा कि जो है, अब यहाँ पे देखिए वृश्चिक राशि है और वृश्चिक राशि पे देखिए सूर्य और चंद्र बैठा हुआ है पति का, और पत्नी का देखिए उसी वृश्चिक राशि पे राहु बैठा हुआ है। अच्छा, ये कोई जरूरी नहीं है कि ये जो है राहु मतलब जो है वो किसी भी भाव में बैठ सकता है, लेकिन राशि वृश्चिक होनी चाहिए, ठीक है। तो जब इनकी शादी तय होने को आई तो ये इनकी मंगल की दशा चल रही थी पत्नी की, और उसके तुरंत बाद शादी के 1-2 महीने बाद ही राहु की दशा शुरू होने वाली थी। तो मैंने कहा कि देखो भाई ऐसी ऐसी बात है और तुमको दिक्कत होगी। तो ये माने नहीं, इन्होंने शादी कर ली। और जो है बाद में जब शादी के बाद जैसे ही राहु की दशा पत्नी की शुरू हुई तो इनको बहुत ही परेशानियों का सामना करना पड़ा। पत्नी के द्वारा भी, पत्नी अलग दबाव बनाती थी, घर वाले अलग दबाव बनाते थे, और अपनी जाति की लड़की भी नहीं थी, तो इससे और इनको दिक्कत हुई। तो जब तक पत्नी की राहु में राहु की दशा रही, मतलब राहु की महादशा में राहु की अंतरदशा थी, तब तक ये बहुत ही परेशान थे और बहुत ही बुरी तरीके से परेशान हो गए थे। घर परिवार हर तरह से परेशान थे। लेकिन जब मैंने इनका एंटीडोट दिया, इनका उपाय किया, इनके दोनों लोगों का, तो कुछ ठीक हुआ। और जब राहु में पत्नी की बृहस्पति की अंतरदशा जब शुरू हुई, तब जाके थोड़ा सा इनको रिलीफ मिला। पत्नी जो है वो थोड़ा बाहर रहने लगी, और जो है घर परिवार में भी थोड़ा माहौल अच्छा हो गया, घर वाले भी पत्नी को थोड़ा मान सम्मान देने लगे। तो ये देखिए इस प्रकार से जो है, जब दो लोग पति पत्नी के ग्रह कैसे प्रभावित करते हैं, तो इन बातों का भी शादी के समय मिलान करना चाहिए। यही व्यवहारिक ज्योतिष का एक पक्ष है जो अनुभव से आता है, और इसको हमको मतलब अवश्य ध्यान में रखना चाहिए। तो एक बहुत ही अच्छी जानकारी देखिए मैंने आपको दी। अब ये दूसरा उदाहरण देखिए। इसमें देखिए कि पति के जो है कुंभ राशि पे राहु और मंगल, ये है पति की कुंभ राशि पे राहु और मंगल है, और यही कुंभ राशि पत्नी के 7th हाउस में है। तो अब यहाँ पे क्या हो रहा है कि जैसे ही ये राहु की दशा चली है पति की, तो पत्नी को वो टार्चर करने लगा है। और जबकि पत्नी की जो दशा है वो बृहस्पति की चल रही है, शुभ दशा चल रही है, लेकिन यहाँ पे जो राहु की दशा है, कुंभ राशि में राहु की दशा है, और वही कुंभ राशि जो है पत्नी के 7वें भाव की राशि है। तो ये पति क्या कर रहा है, बहुत ही पढ़ा लिखा है, इंजीनियर है, एमएनसी में काम करता है, लेकिन बहुत ही गुस्सैल है और पत्नी को अक्सर मारता है। तो ये केस मेरे पास आया था अभी हाल ही में, 3-4 महीना हुआ। तो मैंने फिर इसका उपाय बताया कि ये राहु की वजह से तुम्हारा ये चल रहा है। तो पत्नी की तो दशा सही चल रही है, तो उसको देख के हम ये नहीं कह सकते हैं कि भाई चलो तुम्हारा जीवन सुखी रहेगा ये वो। लेकिन यहाँ पे जब दो लोग साथ रह रहे हैं, तो पति का जो ग्रह चल रहा है ना, इसके 7म भाव को, वैवाहिक जीवन को ये खराब कर रहा है। तो ये भी जो है, इसको एक व्यवहारिक ज्योतिष से ये कुंडली मिलान जब करेंगे तो हम इस चीज़ों को ध्यान में रखते हैं कि भाई अगर कोई ग्रह आपस में कष्ट दे रहा है तो उसको कैसे हम दूर करें, ये चीज़ को जो है हम जानेंगे। तो ये व्यवहारिक ज्योतिष का एक पक्ष है। ये देखिए एक और उदाहरण से समझिए। ये देखिए, ये पति की कुंडली में धनु राशि पर सूर्य और चंद्र बैठा हुआ है, और मिथुन राशि पे राहु बैठा हुआ है, यहीं पर पत्नी का सूर्य बैठा हुआ है। तो जब राहु की दशा चल रही थी तो ये एक प्रकार का ग्रहण दोष लग गया, तो पति और पत्नी के बीच डाइवोर्स की स्थिति आ गई। तो जब इनके माता पिता उनसे मिले थे, इनकी माँ खास करके, तो मैंने कहा कि जब तक राहु की दशा रहेगी पति की, तब तक ये अपने घर वालों के दबाव में पत्नी के साथ अच्छा व्यवहार नहीं करेगा और उसको नहीं रखेगा। तो बाद में बृहस्पति की दशा आने पर ये संबंध बन सकता है। तो अभी कुछ दिन पहले जब इनकी माता जी आई तो बोली कि नहीं, अब
जो पत्नी है उसको पति खुद ले गया है बुला के, जब उसकी बृहस्पति की दशा चलने लगी तो वो बुला के ले गया। बॉम्बे में दोनों सुख पूरा रह रहे हैं और अब पति ज्यादा मान कर रहा है, पत्नी को ज्यादा ही मनोबल कर रहा है, उसको प्यार से रह रहा है और पत्नी जो है वो रूठी रह रही है। तो देखिए जब ग्रह बदलते हैं तो कैसे अपना प्रभाव दिखाते हैं। तो कुंडली मिलान में जब दो लोग एक दूसरे रहते हैं, वो पति पत्नी हो कोई हो, लिव इन रिलेशन में हो, तो वो ग्रह एक दूसरे को प्रभावित करते हैं, दोस्त हों कोई हो, जैसा मैंने बताया। तो इन सब चीज़ों को एक अनुभवी ज्योतिषी को ध्यान में रखना पड़ता है। तो मित्रों जो है अब वीडियो थोड़ा लंबा हो रहा है, तो मैं अब जो है इसको यहीं पे विराम करता हूँ और इसके दूसरे पार्ट में फिर आपको आगे की जो जानकारी है मैं